अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी चिनियोटी पुलाव। और बहुत ही आसान, बहुत ही कम चीज़ों के साथ, बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। और जितनी आसानी के साथ ये बनता है, कम चीज़ों के साथ, यकीन कर इतने ही ये मज़ेदार और लजीज़ पुलाव है। ये हमारी चिनियोटी के जो खाने बहुत लजीज़ और मज़ेदार होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसके लिए मैंने आधा किलो यहाँ पर मटन ले लिया था। तो आप यहाँ पे बीफ के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मज़ा आएगा ना वो मटन या बीफ के अंदर आएगा। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को धो लिया था खूब अच्छे से और इसके अंदर पानी तकरीबन 1 लीटर के बराबर डाल दिया है। और इसी में हम डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च ½ टीस्पून, दालचीनी का एक बड़ा सा टुकड़ा और बड़ी इलायची ले लेंगे 2 अदद, लौंग ले लेंगे 10 से 12 अदद, छोटी इलायची ले लेंगे यहाँ पर 4 अदद। और यहाँ ये है टमाटर जो कि बड़े साइज़ के हैं 2 और एक छोटा है। हरी मिर्च मैंने छोटी वाली हरी मिर्च जो कि ये तेज़ होती है, तो आपने ये ले लें 10 से 12 अदद और इसको आपने काट के डाल देना है। तो यहाँ मैं क्वांटिटी इसकी दिखा रही थी टमाटर की और हरी मिर्चों की। तो ये मिर्चें मैंने और टमाटर यहाँ पर डाल दिया। अब इसको ढक दिया था पकने के लिए, गोश्त गलने तक। नमक भी मैंने डाल दिया था 1 टीस्पून इसके अंदर। और यहाँ पर गोश्त को तब तक पकाएंगे जब तक गोश्त गल नहीं जाता। और इसकी जो यखनी है वो हमने रहने देनी है, ड्राई नहीं करनी। तो यहाँ पर गोश्त गल चुका है, तो बस अब यहाँ पर जो हमने गोश्त का जो दूसरा काम करना है और इसके गोश्त को जो हमने यखनी से अलग कर लेना है, इसको हमने निकाल देना है। यहाँ पर चावल जो है मैंने बासमती राइस लिए हैं तकरीबन आधा किलो, और आधा किलो बासमती राइस को मैंने भिगो दिया है। आधा घंटे से अभी ज़्यादा हो गया है। तो बस आपने इतना भिगोना है अपने चावलों को जैसे कि आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि हर एक की क्वालिटी जो होती है ना वो अलग अलग होती है सबके घरों की चावलों की। तो आपको अंदाज़ा होगा अपने घर के चावलों का कि वो कितनी देर भीगेंगे और कितना उसमें पानी जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारा गोश्त अलग कर लिया था, जो यखनी है उसको भी मैंने अलग कर लिया था। अब इसी के अंदर मैंने पुलाव का तड़का लगाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर डाल दूँगी ½ कप के बराबर घी, ऑयल। ये मेरे पास मिक्स होता है, मैं मिक्स करके रखती हूँ दोनों को, ऑयल को भी घी को भी। और यहाँ पर जो है एक बड़े साइज़ की प्याज ले लेंगे, बारीक स्लाइस कटिंग हुई हुई, और यहाँ पर इसको करेंगे फ्राई। तो इसमें से कुछ प्याज जो हमने फ्राई निकाल लेनी है और कुछ हमने इसके अंदर ही रहने देना है, क्योंकि ऊपर से हमने गार्निश के लिए तली हुई प्याज हमें चाहिए होगी। तो यहाँ पर प्याज को आपने इतना भूनना है इसको कि ये लाइट गोल्डन से थोड़ी सी डार्क हो जाए, हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मुस्तकिल मैं चमचा चला रही हूँ ताकि प्याज हर तरफ से गोल्डन हो जाए, एक अच्छा सा कलर आ जाए। अगर आपने इसको छोड़ देंगे तो एक साइड पे कलर तेज़ होगा, एक में हल्का होगा, वो प्याज फिर नरम रह जाती है, फिर वो इतनी अंदर तक खुशक नहीं होती, ड्राई नहीं होती। तो वजह ये है कि आपने चमचा चलाते रहना है, ऊपर नीचे से मिक्स करते रहना है। और तली हुई प्याज की रेसिपी जैसे मैंने डाली है तो सेम यही तरीका उसमें भी मैंने बताया है कि आपने चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि हर तरफ से जो प्याज अच्छा सा कलर आ जाए। आँच जो है मैंने दरमियानी रखी है, तेज़ आँच नहीं रखी है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी प्याज निकाल ली ऊपर गार्निश के लिए, और बाकी प्याज के अंदर मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन, और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के अदरक लहसुन में, ताकि प्याज जो है ना मज़ीद डार्क की तरफ ना जाए। इस वजह से मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी के साथ अदरक लहसुन। तो यहाँ पर डाल देंगे आलू बुखारे 4 अदद मैंने डाल दिए थे। और जो यखनी के अंदर मोटे मोटे चंक्स टमाटर के, हरी मिर्च के रह गए थे, वो भी उसमें से मैं निकाल के यहाँ भून लूँगी इसे, ताकि ये भी अच्छे से मैश हो जाए, हल हो जाए। और हरी मिर्च को भी मैंने जगह जगह से तोड़ दिया था, इसको भी आपने तोड़ देना हरी मिर्च को, ताकि इसका फ्लेवर खूब अच्छा सा आ सके। उसके बाद गोश्त डालें, इसकी खूब अच्छी सी करें भुनाई। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून डाल दीजिए दही, और ये वही दही है मेरे पास जो मैं जमा के रखती हूँ, इसको क्यूब्स बना के रखती हूँ। तो 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने डाल दिया था इसमें, और इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया था ताकि जो दही है ना वो क्यूब्स जो है वो हमारी हल हो जाए, उससे हीट मिले। तो बस हमने यहाँ पर इस गोश्त को थोड़ा सा हमने भूनना है 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद जो हमारे भीगे हुए चावल हैं वो हमने यहाँ पर डाल देना है, पानी डाल देना है, और ये है हमारी यखनी चिनियोटी पुलाव। और देख रहे होंगे आप कितना आसान है, बिल्कुल कम मसालों के साथ जो आपके घर में मौजूद होते हैं वही मसाले इसमें गए हैं, कुछ आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो हमने यखनी डाल दी है जो बची हुई थी गोश्त की यखनी, वो भी डाल देंगे। और मज़ीद इसमें मैंने पानी डाल दिया है अपने चावलों के हिसाब से। और यहाँ पर जब
इसमें उबाल आ जाएगा यखनी के अंदर, तब हमने यहाँ पर चावल भीगे हुए डालने। जो जिस पानी में मैंने चावल भिगोए थे वो पानी फेंक दिया था, खाली आपने यहाँ पर चावल डालने, वरना अगर आपने पानी के साथ डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर आपके चावल ख़राब हो जाएंगे। तो आपने चावलों का पानी निकाल देना है और जो यखनी जो हमने चढ़ाई बस वो उसी की क्वांटिटी को आपने देखना है। कम लगे तो मज़ीद और पानी डाल दें, जैसे कि मैंने डाला है। तो मुझे अंदाज़ा है कि हमारे घर के चावलों का क्या हिसाब है, तो इसी तरह मैं आपको पानी की क्वांटिटी नहीं बता सकती। तो आपने अपने अंदाज़ से, जैसे कि आपको अंदाज़ा होगा कि आपके घर के चावल कितना पानी लेते हैं, तो आपने उसी हिसाब से उसमें पानी रखना है, यखनी रखनी है। तो बस इसको ढक दिया था थोड़ी देर के लिए ताकि जल्दी से इसमें उबाल आ जाए, और जैसे उबाल आने वाला हो तो बस आप ढक्कन हटा दीजिए। अब आपने ढक्कन नहीं ढकना, तो आपने इसको खुला पकाना है, तेज़ आंच पे पकाना है, और चमचा जो है आपने मिक्स करते रहना ऊपर से नीचे। बस इसको 1-2 दफ़ा मिक्स करेंगे और इसको छोड़ देंगे और इसे उबलने देंगे, पकने देंगे तब तक जब तक चावल ऊपर की तरफ नहीं आ जाते और यखनी नीचे नहीं चली जाती, तब तक आपने इसको खुला पकाना है। तो यहाँ पर उबाल आने के बाद मैंने नमक चेक किया था, तो यहाँ कम लगा, मैंने मज़ीद यहाँ डाल दिया है। तो आपने भी जब नमक डालना हो तो उबाल आने के बाद आप इसका नमक चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा सा हल हो जाता है और उसमें पता लगता है कि हल्का है या तेज़। तो आपने तभी चेक करना है जब इसमें उबाल आ जाए। कम लगे तो और डाल दीजिए, सही हो तो फिर इसी तरह पकने दीजिए। तो बस इसको नमक को मैंने मिक्स कर दिया था और यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मैं तेज़ आंच पे इसको पका रही हूँ ताकि ऊपर का जो पानी है वो नीचे चला जाए और चावल हमें नज़र आने लग जाए, तो तब हमने इसको दम पे लगाना है। अब यहाँ पर मैं बहुत ही हल्के हाथ से चावलों को ऊपर नीचे मिक्स कर रही हूँ ताकि मुझे पानी का अंदाज़ा हो सके कि कितना पानी बाकी इसके अंदर रह गया है और चावल कितने फूल गए। तो आप देख रहे होंगे कि चावल बस ऊपर की तरफ आ ही रहे। तो बस यहाँ पर जो है हमने फिर दम का काम करना है, यहाँ पे दम पे लगा देने हैं चावलों को। और ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि अभी बबल्स काफ़ी अच्छे ऊपर है, तो बस मैं इसे ऊपर नीचे करूँगी तो फिर अंदाज़ा हो जाता है कि आपके चावल इतने फूल गए हैं और जो यखनी है वो नीचे जा चुकी है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने लगा दिया था इसे दम पे, तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया था। और यहाँ पर फिर जब मैंने दम हटाया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बेहतरीन चावल हमारे बन चुके हैं और खूब धुआंधार खुशबू जायके के साथ ये आपके सामने मौजूद है। और आप खुशबू जायका तभी महसूस करेंगे जब आप इसको ख़ुद बनाएंगे अपने घर में। चिनियोटी पुलाव, चिनियोटी बिरयानी जो कि उसकी भी रेसिपी आपको दे चुकी हूँ, चिनियोटी खीर की भी रेसिपी आपको दे चुकी है। कि इनको ये तीनों जो चीज़ें हैं ना बहुत ही लाजवाब है। चिनियोटी कुन्ना भी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। यकीन करें मुझे चिनियोटी खाने बहुत ज़्यादा पसंद है, मिर्ज़ा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक तो कम मसाले होते हैं, ऊपर से जायके से भरपूर होते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत सारी रेसिपी इनकी जो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और बस यहाँ पर गार्निश के लिए मैंने जो तली हुई प्याज निकाली थी वो ऊपर इसके छिड़क दी। और यकीन करें यही खुशबू, यही जायका आप अपने दस्तरखान पे इस तरह लेके जाएं, आप यकीन करें कि आपको ख़ुद मज़ा आ जाएगा। अपने लिए बनाइए, अपने प्यारों के लिए बनाइए, अपने दावतों में बनाइए, अपने मेहमानों के लिए बनाइए। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।